चलो मैंने कहा लास्ट टाइम हम लोगों ने स्टार्ट किया था आपके लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के एक मोटे तौर पे कुछ कंसेप्ट आपसे डिस्कस किए थे और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में कुछ कंसेप्ट डिस्कस किए थे। उनमें सबसे पहली चीज़ मैंने आपको बताई थी कि आपका जो पोटेंशियल है, पहली बात तो आप ध्यान देंगे पोटेंशियल या वोल्टेज क्या चीज़ बता रही होती है। पोटेंशियल या वोल्टेज आपको जो है डिग्री ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन बता रहा होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट कितना इलेक्ट्रीफाइड है, ठीक है ना, क्या उसका लेवल ऑफ चार्ज है। और इसलिए जो सबसे पहला कंसेप्ट आता है ये आता है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिसाइड्स द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। लास्ट टॉपिक में जो आप पढ़ रहे थे वो आप पढ़ रहे थे चार्ज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यानी चार्ज इन स्टेशनरी स्टेट। फिर भी आपको मालूम था चार्ज कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम हेयर टू देयर, और जब भी ये हेयर टू देयर की कहानी आएगी तो फिर सवाल भी बनेगा चार्ज कहाँ शिफ्ट होगा। तो मैंने कहा कहाँ शिफ्ट होगा, फ्रॉम द स्टेट ऑफ हायर पोटेंशियल टू द स्टेट ऑफ द लोअर पोटेंशियल, यानी जहां पर डिग्री ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन ज्यादा है वहां का चार्ज आएगा और जाएगा कहां, जहां पर डिग्री ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन या मैंने कहा लेवल ऑफ चार्जिंग, या अगर हम अपने टर्म्स में बोले तो आप क्या कह देंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जहां कम है वहां पर आपका ये चलता हुआ जाएगा। तो पहली बात तो ये आपको क्लियर हो जाती है। दूसरी बात मैंने आपसे कहा था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो आप मेजर करते हैं, मैं फिर रिपीट कर देता हूँ, जब भी किसी आप चीज़ का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मेजर करेंगे तो एक सवाल आएगा और वो सवाल आएगा डेटम आप जो है उस चीज़ को हम कहते हैं कहाँ माने उसका रेफरेंस पॉइंट या स्टैंडर्ड पॉइंट। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लिए स्टैंडर्ड पॉइंट आप मानते हैं अर्थ। द पोटेंशियल ऑफ द अर्थ इज टू बी कंसीडर्ड एज द जीरो रीजन आप बताया जाएगा कि अर्थ का साइज इतना बड़ा है कि उसमें तुम कितना भी पानी डाल दो या कितना भी पानी निकाल लो। अब याद आया पानी डालने और निकालने से हम कौन सी चीज़ की चर्चा कर रहे हैं। लास्ट टाइम मैंने आपसे पूछा था द लेवल्स ऑफ द और द हाइट्स ऑफ द प्लेसेस आर डिसाइडेड विद रिस्पेक्ट टू एमएसएल मीन सी लेवल। मीन सी लेवल ही क्यों, क्योंकि कांस्टेंट है, फ्लक्चुएट नहीं करता। तो यहाँ भी मैंने कहा आपके अर्थ का साइज इतना ज़्यादा है कि अब पानी नहीं, अब चार्ज के टर्म्स में कह देते हैं कितना भी चार्ज आप डाल लें कितना भी आप निकाल लें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, इसलिए इसको हम मानेंगे स्टैंडर्ड। बाकी सारी चीज़ों के पोटेंशियल इसी के हिसाब से ले आएंगे। तो पोटेंशियल ऑफ अर्थ इज टेकन जीरो, ये समझ में आता है। डेफिनेशन पर जाते थे पोटेंशियल होता क्या है, तो होता क्या है डेफिनेटली एनर्जी को डिनोट करता है और एनर्जी रिलेट करती है वर्क डन से। तो जो आप डेफिनेशन पिछले चैप्टर में दे रहे थे इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि मैंने कहा था चार्ज सबसे पहला काम करेंगे फोर्स अप्लाई करेंगे, तो फोर्स पर यूनिट चार्ज दैट इज कॉल्ड द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब वर्क डन बाय यूनिट चार्ज, क्योंकि फोर्स है तो कहीं ना कहीं वर्क डन या तो कर चुका होगा या करने वाला होगा, तो जो भी आपका वर्क डन पर यूनिट चार्ज है इसी को हम क्या नाम देते हुए आते हैं पोटेंशियल। और इसलिए जब आप डेफिनेशन देखेंगे तो आपको मिल भी जाएगी पोटेंशियल एट ए पॉइंट इन ए फील्ड क्या होता है इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग आ यूनिट पॉजिटिव चार्ज। कहाँ से लेके आओगे, तो डेफिनेटली फ्रॉम इन्फिनिटी। अच्छा इन्फिनिटी का मतलब याद है किसी को कि भूल गए, इन्फिनिटी मतलब कहाँ से लाओगे, ऑस्ट्रेलिया से, जुपिटर से, कहाँ से लाओ, कहाँ इस कमरे में लाना है, कहाँ से लाओगे, व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ इन्फिनिटी। इन्फिनिटी मतलब क्या होता है, और आपसे स्पेशली इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि ये कंसेप्ट हम 11th में डिस्कस करते हैं, क्योंकि 11th में आपका ध्यान जाएगा जब हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल डिस्कस करते हैं वहाँ भी आता है इन ब्रिंगिंग अ यूनिट मास फ्रॉम इन्फिनिटी। जब सैटेलाइट्स और इनकी एनर्जी निकाली जाती है तब भी वहाँ इन्फिनिटी का मीनिंग बताता है। इन्फिनिटी भूल गए, इन्फिनिटी का मतलब होता है बियॉन्ड द लिमिट, जहाँ आपकी सीमाएं समाप्त हो जाती हैं वहीं आपकी इन्फिनिटी है। फॉर एग्जाम्पल मान चले मैं ले लेता हूँ ये चार्ज, और कैसे ले लेंगे, सिंपल खोपड़ी में घुसने चार्ज हो गया। इस चार्ज की जहाँ लिमिट खत्म होगी, जहाँ इस इलेक्ट्रिक फील्ड की बाउंड्री खत्म हो जाएगी वही इसके लिए क्या है इन्फिनिटी। तो इसलिए मैंने कहा इन्फिनिटी का मतलब ये होगा जहाँ आपकी इफेक्ट खत्म हो जाए, इफेक्ट जीरो हो। तो इसलिए मैंने कहा ये ध्यान रखिएगा, नहीं तो इन्फिनिटी का मतलब क्या मान के चलोगे। तो जब हम यहाँ कह रहे हैं फ्रॉम इन्फिनिटी यानी इलेक्ट्रिक फील्ड के बाहर से लाने को कहा जा रहा है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ तक होगी, तो मैंने कहा जैसा चार्ज रखोगे वो डिपेंड करेगी कहाँ तक उसका इफेक्ट है।
उसके आप बाहर से लाएं। और इसीलिए आप देखेंगे इन्फिनिटी का मीनिंग भी बताया जाता है। इन्फिनिटी का मतलब क्या है? इन्फिनिटी इज द पॉइंट ऑफ जीरो पोटेंशियल, मतलब जहां इस चार्ज का इफेक्ट खत्म हो गया। डिपेंड करेगा कैसा चार्ज है, कितने डिस्टेंस के बाद जाके हम मान के चलेंगे कि इसका इफेक्ट एंड हो गया। बाकी फॉर्मूला एक लाइन में समझ में आ जाएगा। आपका पोटेंशियल याद है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, ये मालूम ही है। यूनिट डायमेंशन है, सब एक एक सेकंड की अब पुरानी चीज़ें हो गई हैं, इनको आप निकाल ही सकते हैं। तो एक काम कर दें कि आपने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के चैप्टर का नाम डाल दिया था, आज पॉइंट नंबर 1 लिख दीजिएगा। फुर्ती से कुछ चीज़ें नोट करते आते हैं। पॉइंट नंबर 1 मेरे साथ लिखिएगा, इसमें आप लिख दीजिएगा इट डिसाइड्स द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। नंबर 1 आप बताएंगे इट डिसाइड्स द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। डिसाइड्स द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज between two bodies in contact. Between two bodies in contact. क्या क्लियर हो जाता है? हाँ है ना, बिल्कुल साफ साफ। क्योंकि ये आपको मालूम है हायर टू लोअर हम जाते हैं हमेशा। सेकंड आप चले आइएगा, नेक्स्ट बताइएगा पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर सेकंड आप बताइएगा द पोटेंशियल ऑफ अर्थ इज। पॉइंट नंबर सेकंड आप बताएंगे पोटेंशियल ऑफ अर्थ is taken to be zero. Potential of earth is taken to be zero as its potential remains constant. Zero as its potential remains constant. On drawing any amount of charge, on drawing any amount of charge from it, on drawing any amount of charge from it, or on dissipating any charge into it, or on dissipating any charge to it. समझ आ गया? थोड़ा बहुत शॉर्ट कर देता हूँ, बस बाकी आपकी शीट में लिखा है ग्रामेटिकल पूरा। और एक खास बात बता दीजिएगा और बताएंगे ड्यू टू इट्स ह्यूज साइज। और ह्यूज नहीं अच्छा लगे तो आप लिख सकते हैं ड्यू टू इट्स वेरी लार्ज साइज, ऐसा भी आप लिख सकते हैं। ड्यू टू इट्स ह्यूज साइज, या आप क्या लिख देंगे ड्यू टू इट्स वेरी लार्ज साइज। दोनों का मतलब एक ही है, ह्यूज माने होता है अति विशाल। अब हम जाते हैं मेन बात पे, और सबसे मेन बात आप जाएंगे डेफिनेशन। अब नीचे आएगा डेफिनेशन। ये तो पोटेंशियल का मीनिंग आपने लिखा था जो लिखा था। नेक्स्ट आप पढ़ेंगे डेफिनेशन। डेफिनेशन में आप बताइएगा इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन। डेफिनेशन में आप बताएं इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन in bringing a unit positive test charge. It is the amount of work done in bringing a unit positive test charge from infinity to a point. From infinity to the point. सही है? इसका मतलब आपका डायरेक्ट फॉर्मूला मिल जाएगा, और क्या मिल जाएगा उसी पे हम चर्चा कर देते हैं। आपको नीचे मिल जाएगा दैट इज, और दैट इज खुद समझ आ रहा होगा। पोटेंशियल क्या हो गया आपका, ये हो गया वर्क डन पर यूनिट चार्ज, यानी V इज इक्वल्स टू W/Q0। ठीक, अब इससे हम छोटे छोटे एक आध नंबर के 4 फैक्ट निकालेंगे जो कभी बार किसी फिल इन द गैप में घुस जाएंगे, या किसी सिंपल से हम कहते हैं क्वेश्चन की हेडिंग में चिपक जाते हैं। राइट डाउन दिस एंड फिर आगे बढ़ जाएगा। क्या क्या हो जाएगा, जैसे अभी आपने ध्यान दिया होगा, आपका ही क्वेश्चन था, उसमें छोटी सी पूंछ लगी थी, इज इट ए स्केलर और वेक्टर। ऐसे ही हम कहते हैं आधा नंबर का एक आध कोई चीज़ आ जाती है। सबसे पहली चीज़ आप ध्यान देखना, जैसे ही आपने लिखा V इज इक्वल्स टू W/Q0, क्या आपको ध्यान जा रहा है पोटेंशियल आपका वर्क डन है। मुझे बताएं वर्क डन स्केलर होता है कि वेक्टर? स्केलर होता है। गारंटी कहाँ से आएगी? गारंटी यहाँ से आएगी, क्योंकि वर्क डन होता है। समझ में आ रहा है? इसलिए मैंने कहा भैया, इसलिए अपन अब फिजिक्स में मैथमेटिकली पढ़ते हैं। फिजिक्स पढ़ी, मैथमेटिक्स पढ़ी इसलिए आती है बिकॉज इट इज द टूल और लैंग्वेज ऑफ द फिजिक्स। तो मैंने कहा गारंटी है कि आपका वर्क डन
स्केलर होता है, कन्फर्म है, तो डेफिनेटली सबसे पहली चीज में नजर आ जाएगी आपका क्या है, स्केलर क्वांटिटी। तो लिखते हैं फर्स्ट चीज, नीचे आप बताइएगा स्केलर क्वांटिटी। चलते जाओ मेरे साथ साथ, छोटी मोटी बातें हैं तो डायरेक्ट लिखते जा सकते हो। यूनिट कितनी हो जाएगी आपकी, वर्क की यूनिट तुम क्या बताओगे, जूल। चार्ज यूनिट आप बताएंगे कूलॉम, और इसलिए इनको इक्वल मैं बता देता हूँ, वैसे तुम्हें मालूम होती है वोल्ट होती है। तीसरी चीज आपको पता चल जाएगी, और तीसरी चीज आपको क्या पता चल जाएगी, डायमेंशंस। डायमेंशंस में आप जाएंगे, क्या किसी को वर्क डन का डायमेंशनल याद है, ml स्क्वायर t-2, आप सही है, और चार्ज का 80। बढ़िया, कुल मिला के आपको कितना मिलेगा, ये हो जाएगा टी हो जाएंगे शायद -3 और ये हो जाएंगे -1। देख लेना, एक आध को एरर हो तो उसको सही कर लेना, ठीक है। तीन चीजें डायरेक्ट मिल जाती हैं। एक और छोटी चीज आएगी, जब आप ये नाप रहे हैं तो 1 वोल्ट बराबर याद रखिएगा। चौथा पॉइंट, ये 1 वोल्ट बराबर, सॉरी 1 वोल्ट की डेफिनेशन के बिल्कुल नहीं, ऐसा लिख देता हूँ 1 वोल्ट। आखिरकार आप डेफिनेशन कैसे निकालेंगे, अगर आप डेफिनेशन निकालना चाह रहे हैं तो एक सिंपल ही चीज़ देखें, हम माने चलते हैं, और बड़े ध्यान देखना, आप माने चलिएगा आपने वर्क डन किया है 1 जूल, और आपका चार्ज हुआ करता था 1 कूलॉम। अगर आप ऐसा मान लेंगे तो फिर क्या फर्क पड़ेगा, तो वो ये पड़ेगा देन V इज इक्वल्स हो जाएगा ये W/Q, यानी कुल मिलाकर 1 वोल्ट। यानी अगर अपन इसको सिंपल हिंदी में भी ट्रांसलेट कर दें तो आपको इजीली मिल जाएगा। और क्या मिलेगा आप किसी जगह का पोटेंशियल 1 वोल्ट कब मानेंगे, जब आपको 1 कूलॉम चार्ज लाने में कितना वर्क डन करना पड़े, 1 जूल। तो यही हो जाएगा, 1 जूल वर्क इज रिक्वायर्ड टू ब्रिंग 1 कूलॉम चार्ज या यूनिट चार्ज, देन द पोटेंशियल एट दैट पॉइंट विल बी 1 वोल्ट। तो चलें डायमेंशन दिखा दी थी, एक सेकंड में आप एक यूनिट दिखा दें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। 1 वोल्ट की डेफिनेशन आप बता दें, W इज इक्वल्स टू 1 जूल एंड Q नॉट इज इक्वल्स टू 1 कूलॉम। देन आपको क्या मिलेगा, V इज इक्वल्स टू 1/1, और 1/1 का मतलब कितना निकल आएगा, 1/1 का मतलब निकल आएगा 1 वोल्ट। और इसीलिए आपकी डेफिनेशन आप चेक करें, यही डेफिनेशन मैं आपसे बात कर रहा था जो आपकी शीट में मौजूद है। कौन सी डेफिनेशन, ध्यान से देखो, कहता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज 1 वोल्ट। 1 वोल्ट आपका होगा, कब होगा, इफ 1 जूल वर्क इज डन इन मूविंग, आपको 1 जूल वर्क करना पड़ा है इन मूविंग 1 कूलॉम ऑफ चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। ये समझ में आ रहा होगा, ये पूरी लैंग्वेज के साथ हो गई। शॉर्ट में हमने कहा था 1 जूल वर्क करना पड़े कूलॉम पे, आज डेफिनेशन पूरे ही लिख देते हैं। नीचे आप लिख दिएगा 10 इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट, लिख दो पूरा मजे से, कोई दिक्कत नहीं है। तुमने कौन सा खेती करने आना है अभी, लिख दो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज 1 वोल्ट। एट अ पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज 1 वोल्ट if 1 joule work is done, 1 volt if 1 joule work is done। अगर आप 1 जूल वर्क करते हैं, कब करते हैं, इन ब्रिंगिंग 1 कूलॉम चार्ज in bringing 1 coulomb charge from infinity to the point। सही है, bringing 1 coulomb charge from infinity to the point। ठीक, दो छोटी छोटी बातें और बता देते हैं तो आपका एक आगे का पैराग्राफ भी खत्म हो जाएगा। ये तो आपने लिख दिया फ्रॉम इन्फिनिटी टू द पॉइंट, कोई समस्या तो नहीं। छोटी सी बात आप बताएंगे, अगर कोई CGS यूनिट्स में इंटरेस्टेड होगा कभी तो उसको ये भी बता देंगे 1 वोल्ट बराबर होता है 1/300, और ये कहलाते हैं स्टेट वोल्ट। आदमी का ये कौन सा वोल्ट है तो उसको बताएंगे CGS वाला। बस खत्म। कभी बार किसी जगह पूछते हैं, जनरली आपका कोई नहीं पूछेगा। हाँ, 2 टाइप के पोटेंशियल माने जाएंगे, ये याद रखिएगा, ये ध्यान रखना।
पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है, ये मैं रिमाइंड कर दूं, इसलिए ध्यान देखना इसमें प्लस माइनस इसका नेचर बताएंगे। अगर आप जाएंगे प्लस पर, मान चले आप कैसा पोटेंशियल मानते हैं, पॉजिटिव पोटेंशियल, तो पॉजिटिव पोटेंशियल किसका होगा, पॉजिटिव पोटेंशियल होगा पॉजिटिव चार्ज का। और अगर आप मानते हैं नेगेटिव पोटेंशियल, तो नेगेटिव पोटेंशियल किसकी वजह से आएगा, ये आएगा आपका नेगेटिव चार्ज। जैसे बाकी पर तुम शीट पढ़ लेना, उसमें ड्यू टू और ये सब लिखी है हिंदी, फिलहाल अपन शॉर्टकट में दिखा दें। नंबर ए आप दिखाइएगा पॉजिटिव पोटेंशियल, उसमें आप दिखा दीजिएगा पॉजिटिव चार्ज, और नेगेटिव पोटेंशियल आप दिखा देंगे नेगेटिव चार्ज। खत्म, दोनों टाइप के आपको पोटेंशियल समझ में आ जाते हैं। कोई प्रॉब्लम है अदर किसी को तो मुझे बताएं फुर्ती से, नहीं आई होप सो। अब आते हैं हम अपनी मेन बात पर, और आप निकालेंगे पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। एक सिंपल हेडिंग डालिएगा पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। तो चलो जिन्हें छपे छपाए फिगर देखने के ऐसा लगता है उन्हें मजा आता है, तो उनके लिए ऐसा कर देता हूँ। ये लोग कुछ नहीं करना है, ध्यान देखें, यही फिगर मैं ही बनाता, ये भी मैंने ही बनाया है, हैंडमेड फिगर अलग ही दिख जाते हैं। पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, बहुत ध्यान से देखें। अब मेरी बात सुनिएगा, आपको इस किसी चार्ज में से, ये आपका एक पॉइंट चार्ज है जिसको मैंने क्या कह दिया, ये आपका चार्ज क्यू। अगर चार्ज क्यू है, चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड होगी तो कहीं ना कहीं पोटेंशियल भी मौजूद होगा। सवाल आता है किसी भी एक पॉइंट पर आप, मैंने मान लिया ये कोई पॉइंट है जिसका नाम मैं रख देता हूँ पी, और आप जानना चाहते हैं इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना है। क्या करोगे, ध्यान देखना, इस पॉइंट पर अगर आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल चाहिए तो जो आपकी डेफिनेशन दी, डेफिनेशन क्या दी, वर्क डन व्हेन ब्रिंगिंग अ टेस्ट चार्ज, यही थी ना। तो पहले एक काम करो, एक कोई सा टेस्ट चार्ज पकड़ो, और क्या करोगे, उस टेस्ट चार्ज को आप इन्फिनिटी से लेकर आए। कहां से लेके आ रहे हैं, ये भी हमें याद आ गया होगा, अभी थोड़ी देर पहले पूछ रहा था, कहां से लाओगे, इन्फिनिटी। और इन्फिनिटी मतलब बियॉन्ड द इलेक्ट्रिक फील्ड। आई रिपीट, आप इसको लेके आए, किस डायरेक्शन में आप लेके आ रहे होंगे, मैंने मान के चलता हूँ आप इस किसी तरफ इसको लेके जा रहे होंगे। छोटा सा एक डिस्प्लेसमेंट दिखा देता हूँ, कितना हुआ ये आपका वेक्टर डी आर, ये समझ में आ ही रहा होगा। ठीक, जब आप लेके जाएंगे तो यहाँ से हमारा कंसेप्ट पूरा हो जाएगा कि अगर हमें इस चार्ज को लाने में वर्क डन मिल गया तो आपका पोटेंशियल कितना होगा, आपका पोटेंशियल हो जाएगा W अपॉन क्यू नॉट। दिक्कत केवल इतनी सी है, W कहाँ से आएगा, तो W यहाँ से आएगा कि W के लिए हमें मालूम है W होता है, सॉरी याद आ गया, वेक्टर एफ डॉट डी डी आर। अब कोई पूछेगा फोर्स कहाँ से लाओगे, तो हमने कहा पिछले चैप्टर में हमने एक महान संत कूलॉम से मुलाकात की थी और फोर्स को बता ही देंगे, 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई, क्या ये समझ में आ जाता है। तो एक काम करें, आप तो एक फिगर बना दें बस, फिर हम इसके बाद खट 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 इसको करते जाएंगे और आपको फिगर दिखता रहे। इसके लिए तो हम यहाँ दिखा देंगे, ये R थोड़ा सा मैंने डार्क कर दिया ताकि आप बिल्कुल साफ नजर आए। ठीक है, ये हो गई आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड। फिगर आपको समझ में आना चाहिए। एक आप चार्ज Q नॉट इन्फिनिटी से ला रहे हैं टुवर्ड्स द पॉइंट Q। ठीक, एक सेकंड दिखा देगा, फिगर मजेदार दिख रहा है, एकदम उच्च कोटि का दिख रहा है यार, रंग बिरंगा सा। एक मिनट मीटिंग खोलना मुझे, तो इतना आ रहा तो यहाँ नहीं नजर आ रहा जितना वहाँ नजर आ रहा है, नहीं ऐसा नहीं लग रहा कुछ। हाँ, कैमरा सही नहीं है, कैमरा कैमरा सही है,
नहीं मतलब कलर कलर मतलब वाइट बैलेंस थोड़ा सा खराब होता है मतलब जनरली हर मोमेंट हाँ सही है नहीं सैचुरेशन वाइट बैलेंस सर जब कैमरे का वाइट बैलेंस सही करो तो कलर को उतना सही से नहीं दिखता मैं तो इसका कारण बताता हूँ, ऐसा क्यों तूने ध्यान नहीं दिया होगा। ये बोर्ड जो है लाइट एमिट कर रहा है। सर वो तो है ही जब भी आप किसी सेल्फ इल्यूमिनेटिंग ऑब्जेक्ट का लोगे उसकी चमक हमेशा कैमरा, क्योंकि कैमरे में आजकल होते हैं सेंसर ऑटो वाले, तो उसको हवाई शक्ल देखो, मैं खड़ा हूँ हवाई शक्ल तो काली नजर आती है, देखते होगे तो रिलेटिवली हम काले नजर आएंगे, और ये बोर्ड तो एकदम शानदार नजर आएगा। तो अगर बोर्ड बंद कर दूँ तो फिर हमसे रिफ्लेक्टेड लाइट आएगी तो बेहतर मैं पकड़ता पहले इसको, है ना, इसका रीज़न ये है। सही है, तो क्या आपने इतना फिगर बना दिया? हाँ ना बताएं, बना दिया। बस एक लाइन लिख दें, हेडिंग डाल दीजिए पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। बस फिगर आप लोगों ने बना दिया बेटा, सभी लोगों ने? ओके, तो एक छोटा सेंटेंस लिख दें, इसमें आप लिख दीजिएगा टेस्ट चार्ज क्यू नॉट इज ब्रॉट फ्रॉम इन्फिनिटी। टेस्ट चार्ज क्यू नॉट इज ब्रॉट फ्रॉम इन्फिनिटी test charge q naught is brought from infinity in the field of charge q, in the field of charge q। ठीक, अपन इसको आराम से हम ही अलग से कैलकुलेट करते हैं। अगर आप इसको लेके आते हैं तो ध्यान दें, ध्यान से देखें क्या आपको ऐसा समझ में आता है। देन फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज, और ये समझ में आ रहा है फोर्स से क्यों स्टार्ट कर रहा हूँ, मुझे आगे जाके वर्क डन कैलकुलेट करना है, तो पहले फोर्स को निकाल लूँ। तो फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज मेरा कितना होगा, ये होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, जो आपने दोनों बना रखे हैं फिगर, इसलिए आप साफ समझ में आएगा। ये हो जाएंगे Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। चले जाए फुर्ती से, F इज इक्वल्स टू आपको मिलेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 नॉट बाई आर स्क्वायर। Work done for a small displacement जैसे ये मिल गया। अगली बार आप बढ़ेंगे वर्क डन फॉर ए स्मॉल डिस्प्लेसमेंट डी आर। आज देखते हैं, देखना जैसे आप वर्क डन निकालेंगे, मैंने कहा था वर्क डन होता है वेक्टर एफ डॉट वेक्टर डी आर, यानी कि कहा जाए एफ डी आर कॉस थीटा। जब हम एफ डी आर कॉस थीटा कर रहे हैं तो एफ तो हमारा ये रहा, एफ था हमारे लिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू क्यू नॉट बाई आर स्क्वायर, और ये रहे आपके डी आर, और साथ में होंगे कॉस। आओ देखो ध्यान से इस फिगर को, क्या नजर आ रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर है और आप घुसे उधर चले जा रहे हैं। इसका मतलब दोनों के बीच का एंगल नजर आ रहा है, कितना है 180 डिग्री पड़ गया। तो इसलिए हम कहाँ थे, हम यहाँ थे cos 180। cos 180 की वैल्यू कितनी होगी, बढ़िया। तो यहाँ तक आ जाए, फिर हम इसको नेगेटिव कर देंगे, दैट्स ऑल। या कर ही देता हूँ अगर खिसका के, ये लो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू क्यू नॉट बाई आर स्क्वायर, और साथ में होगा डी आर। बस मुझे नहीं लगता है इसमें कोई खास प्रॉब्लम होनी चाहिए। क्योंकि प्रॉब्लम तो इसके बाद आनी है। चलो एक इंटीग्रेशन हम कहते हैं 5-6 बार आएगा, एक बार तबीयत से कर देता हूँ, बाद में फिर उसको इन शॉर्ट हम बाद में चला करेंगे। सब बायोलॉजी वाले सब कवर अप है यहाँ पर। आज देखे ध्यान से, इसका मतलब अगली बार आप जाएंगे हैंस टोटल वर्क, और टोटल वर्क निकालेंगे तो W इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ, चलो माइनस बार रख देता हूँ, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
क्यू क्यू नॉट बाई आर स्क्वायर डॉट डी आर। कहाँ से लेके आ रहे थे याद है? डेफिनेशन कहती है वर्क डन इन ब्रिंगिंग द चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी, कितने डिस्टेंस तक लाए थे, तो मैंने मान लिया आर, तो आराम से कर दें। W is equals to minus 1/4 pi epsilon naught q q naught by r square dot dr, और लिमिट्स हो गई आपकी इन्फिनिटी टू r। ये इंटीग्रेशन मैंने कहा 4-5 बार आप इस चैप्टर में करेंगे, और ये इंटीग्रेशन हमने 11th में gm1 m2 by r स्क्वायर के नाम से कर रखा है 4 बार। ठीक है, चलो मेरे पास इधर तो जगह है नहीं, अब मैं कहाँ जाऊँ? चलो नीचे चला जाता हूँ। इतना आपने नोट कर दिया, पहले मुझे बताएं फुर्ती से। कर दूँ, फिर मैं इसके आगे बढ़ता हूँ। एक सेकंड में कोई डाउट तो पूछ लें। नहीं कर दिया सभी ने? बस तो एक काम करते हैं, तो आज ध्यान जाएगा इसमें से -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू क्यू नॉट बाहर हो लेंगे, यानी जब आप जाएंगे तो आपका वर्क डन कितना होगा? -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू क्यू नॉट बाहर हो जाएंगे। चलो मैं इस इंटीग्रेशन की पूरी रबड़ खींच लेता हूँ, जितनी तुम्हें समझ आए उतनी, उसमें चिंता नहीं करना। मैथमेटिक्स वाले उसको शॉर्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। मैं इसलिए करे दे रहा हूँ, कोई ये नहीं कहे कि मुझे समझ में नहीं आया, और इसके बाद जो अगले आएंगे उनको नहीं करूँगा, ये मैं पहले बता देता हूँ। यही करोगे और जाओगे तो कितना हो जाएगा? -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू क्यू नॉट एक्स की पावर n, कितना इंटीग्रेशन आप करेंगे? n+1/n+1। बढ़िया, लिमिट्स आपकी मौजूद है इन्फिनिटी टू r। चलते हैं, मैथ्स वाले तो ऐसे ही कर लें यार, मैथ्स वाले क्यों मेरा इंतजार कर रहे हैं? तो अपने हिसाब से जो कर कर आए खत्म करो। बाकी मैंने कहा आप जाएंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू क्यू नॉट। चलो और थोड़ा इसमें कर देते हैं, r-1 इन्फिनिटी r, दम निकाल दूंगा मैं इसकी बिल्कुल। एक माइनस से आपका माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ तक पड़ जाए। ठीक है, और आप शॉर्ट करना चाहें तो आप छोटा कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ये आपके ऊपर है। ऐसे आपसे कर दिया है, कोई मुझसे बाद में दोबारा नहीं पूछे क्या हो गया। चलो लिमिट रखना आती है कि भूलवाल गए, अपर और लोअर लिमिट रखेंगे। एक बार r इनवर्स की जगह रखिएगा r, तो 1/r। एक बार लोअर लिमिट रखिएगा तो इन्फिनिटी, यानी कि हो गई 1/∞। और एक अच्छी बात यह है, अच्छी बात क्या है? 1/∞ 0 होता है, गुड वन। यानी हमारा लगभग डेरिवेशन खत्म होने पे आ गया है, हम पहुंच चुके हैं W is equals to 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू क्यू नॉट और अपॉन r। बढ़िया, एक मेजर स्टेप हमने खत्म कर लिया। एक सिंगल लाइन और चलनी है, ज़्यादा से ज़्यादा 2 कर सकते हैं बस, नॉट मोर देन दैट। आ जाए वर्क डन पर। हो गया वर्क डन? आया ना बताओ। अगर वर्क डन मिल जाता है तो बस ध्यान देखना, इसके आगे क्या करना था, इसके आगे बताएंगे हैंड्स इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आपका कितना होता है? ये होता है V is equals to W/Q0। मैं तो डायरेक्टली देख लो तो बढ़िया है, W/Q0 में Q0 खत्म हो गया, इतना बचेगा। इसलिए कहा था एक लाइन ज़्यादा करोगे तो 2 से ऊपर जाएंगे कहाँ, तो मैं तो डायरेक्टली लिख देता हूँ, यहाँ तक तो कर सकते हो ना। कितना हो जाएगा आपका? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R। और जब ये निकल आए तो एक लास्ट स्टेप और लिखिएगा छोटा सा, ताकि आपकी याददाश्त बनी रहे, वो आप लिखेंगे वोल्ट। ठीक है, वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फॉर्मूले है, और इसकी खासियत ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड होती थी अपॉन में r², और पोटेंशियल आता है अपॉन में r। ये दोनों ध्यान रखिएगा, अक्सर लोग आगे में इधर का उधर मटेरियल खिसका देते हैं धीरे से, ये ध्यान रखिएगा बस। ठीक है, 1/r आता है, वो 1/r² है। कोई दिक्कत है इस पूरे में?
नो सर। तो बोलो और पिक्चर में हो गया कंप्लीट, बढ़िया। अब आप देखेंगे अपना भी यहीं कहीं ऐसे ही था, वही इंटीग्रेशन सॉल्व किया है, क्यू नॉट आर इन इन्फिनिटी, वही मैंने कर दिया। एक आध स्टेप आगे पीछे घुमा फिर आगे तुम कहाँ जाओगे, पहुँचोगे ही 1/4πε0 क्यू आई आर। अब इसके आगे सिंगल चार्ज हो गया, कोई अगर पूछेगा बहुत सारे चार्ज होंगे तो क्या करोगे, मैंने कहा कुछ नहीं करूँगा, 2 बार कर चुका हूँ। क्या कर चुका हूँ याद है आपको, छोड़े सुपरपोजिशन और डेफिनेशन में, तो सिंपल पूछ लेता हूँ, आपके एक स्क्वायर के 4 कोनों पे चार्ज रख दें, टोटल फोर्स कैसे निकालोगे, चारों का समेशन करोगे। बस ये भैया फोर्स की बात कर रहे हैं तो वेक्टर समेशन करोगे। इलेक्ट्रिक फील्ड भी यही थी, ये भी उसका भी एक आध क्वेश्चन किए हैं, ट्राइंगल पर रख दो, स्क्वायर पर रख दो। इलेक्ट्रिक फील्ड भी वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर समेशन करते थे। आज पोटेंशियल है, चारों कोनों पे 4 चार्ज रख के पोटेंशियल का टोटल निकालें, समेशन करेंगे। बस ये याद है चूंकि स्केलर होता है डायरेक्ट समेशन हो जाएगा। एलजेब्रिक लिखते समय उसको एलजेब्रिक समेशन बोल देना, ये अच्छी लैंग्वेज हो गई, खत्म। यही आपसे बता रहा है, क्या बता रहा है, तमाम सारे चार्ज हैं, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा जो भी है, इन सब का टोटल आपका पोटेंशियल कितना होगा, तो टोटल पोटेंशियल होगा, देखो ध्यान से, के Q1/R1, यही बता रहा था, QIR आता है, के Q2/R2, के Q3/R3 एंड सो ऑन, यानी कि उनका समेशन। तो मुझे नहीं लगता है कोई बहुत टफ चीज़ है, वैसे ही सिंपल है, समझने के लिए है, केवल मनोरंजन के लिए लिख दी जाती है। तो तुम भी लिख दो, तुम्हें क्या नुकसान है। तो बाद में लूँगा सर सुपरपोजिशन प्रिंसिपल नहीं पढ़ाया था, हाँ लिख दो, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ऐसा लगता है पता नहीं क्या लिखने जा रहे हैं क्या लिखेंगे, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, और इसके साथ वाली कहावत हो जाती है, खुदा पहाड़ निकली चुईया। ठीक है, क्या आपने दिया, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल लिख दो एक लाइन में। इसमें आप लिख दीजिएगा डैश मार के, द नेट पोटेंशियल एट एनी पॉइंट, डैश मार के आप बताएंगे द नेट पोटेंशियल एट एनी पॉइंट due to discrete charges, net potential at a point due to discrete charges। discrete मान समझ में आता है, कंटिन्यूअस नहीं है, एक यहाँ है, दूसरा यहाँ है, तीसरा यहाँ है, चौथा पांचवा कहीं और, अलग अलग पॉइंट्स पर है, तो इसलिए मैंने क्या कहते हैं डिस्क्रीट चार्जेस। तो लिख लिया आपने, क्या आपने, एट एनी पॉइंट ड्यू टू डिस्क्रीट चार्जेस इज the algebraic sum of their individual potentials, is the sum of their individual potentials at that point। मुझे नहीं लगता कि वो बस लैंग्वेज ही वैसी कर दी है, बाकी तो सब समझ में आ रहा होगा। टोटल कह रहे हैं, टोटल के बराबर होगा, खत्म, और क्या, और ज़्यादा हो तो दिखा दो, नीचे आप बताइएगा दैट इज V इज इक्वल्स टू, अब जब आप लिख ही रहे हो तो लिख दो, यानी V बराबर हो जाएगा आपका के Q1/R1 प्लस के Q2/R2 प्लस डॉट डॉट डॉट, बहुत है। और अगर आप समेशन में लिखेंगे तो समेशन में कैसा लिखा जाएगा, समेशन ऑफ VI, यानी V1 प्लस V2 प्लस V3 का टोटल, जहाँ I इज इक्वल्स टू कितना है, तो I इज इक्वल्स टू है 1 to n, खत्म। इधर भी देख दो V बराबर, सही है, हो गया, V इज इक्वल्स टू समेशन VI, I इज इक्वल्स टू 1 to n, दैट्स ऑल। क्या सुपरपोजिशन हो जाता है, हाँ ना बताएं, इसलिए नोट करें किसी न्यूमेरिकल में पड़ेगी और सवाल भी वही समझ में आ रहे होंगे, ट्राइंगल और उनसे ऊपर कहाँ जाओगे। यह है वो फेमस वाला सवाल याद दिला देता हूँ, कौन सा, ये वाला, 2 मीटर 4 मीटर 8 मीटर 16 मीटर टोटल बताओ। उसमें भी वही है, सबका टोटल कर देंगे, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बना देंगे, अगर बनेगा तो। चले एक नेक्स्ट आ जाए, इसके बाद आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बताते हैं। फिर से ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बताने के लिए, चलो इसमें बेचारा आधा प्रिंट नहीं हुआ, हाँ इधर देखें ध्यान से। अब आप 2 चार्जेस हैं, 2 बड़े चार्जेस बनाता हूँ, एक आपका पॉजिटिव चार्ज है और एक आपका कैसा चार्ज है,
नेगेटिव। अगर हम दो तरह के चार्ज लें, तो लगा एक आप ले लें पॉजिटिव और एक आप कैसा रखें नेगेटिव, यानी समझ में आ रहा होगा ये है डाइपोल। डाइपोल होगा तो बीच में कहीं ना कहीं इसका सेंटर भी होगा। ठीक, अब दो बातें देखें ध्यान से। क्या आपको ध्यान है, पॉजिटिव चार्ज का पोटेंशियल पॉजिटिव होता है और नेगेटिव चार्ज का पोटेंशियल नेगेटिव होता है। तो बहुत ध्यान से मेरी बात सुनते हैं ना, आपका ग्राफ 1 मिनट के अंदर समझ में आ जाएगा। 1/r होता है, इसलिए 1/r ग्राफ तो अभी मैं पिछले टेस्ट लिया था उसी में शुरुआत से बता रहा था। आपका ध्यान जाएगा ये जो पॉजिटिव पोटेंशियल है, ध्यान देखना पॉजिटिव पोटेंशियल धीरे 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 कम होगा। ये तो समझ में आ रहा है। इस पॉजिटिव चार्ज का पोटेंशियल जैसे जैसे आप सेंटर की तरफ जाएंगे कम होगा, और कम होते होते एक महान बात और है, क्योंकि यहाँ पर दो चार्ज है इसलिए किसी भी पॉइंट पे जो पोटेंशियल होगा इस पॉजिटिव के साथ में थोड़ा सा नेगेटिव भी होगा, तो दिख रहा होगा कम होता जाएगा। अच्छा जरा इस सेंटर को ध्यान से देखो, क्या तो ऐसा समझ में आता है पोटेंशियल होता है Q/R, दोनों साइड के Q सेम होते हैं डाइपोल में, और सेंटर कह रहे हो तो दोनों साइड के R भी सेम होंगे। दोनों साइड के R तो याद है, ये डिस्टेंस हुआ करता था, ये भी A हुआ करता था, वैसे इसे लिखने की जरूरत नहीं है, ये तो तुम्हें समझाने के लिए बना दिया है। और ये भी कितना हुआ करता था A। इसका मतलब है यहाँ पर जितना पॉजिटिव पोटेंशियल होगा उतना ही। अब इसके आगे बढ़ोगे तो समझ में आ रहा है क्या होगा, अब नेगेटिव एरिया स्टार्ट हो जाएगा, यानी इसके आगे पोटेंशियल आपका हो जाएगा नेगेटिव। तो इसके आगे 0 के बाद आप देखेंगे यही ग्राफ, कितने लोगों को ग्राफ समझ में आ जाता है, हाँ ना बताएं। इधर दिखा देता हूँ, बीच में पॉजिटिव नेगेटिव दोनों बराबर होंगे 0। उधर पॉजिटिव वाले का असर ज़्यादा होगा, इधर नेगेटिव वाले का प्रकोप ज़्यादा होगा। जैसे जैसे नेगेटिव के पास आओगे पोटेंशियल नेगेटिव बढ़ता जाएगा। अब बनाए एक छोटा सा हेडिंग डाल दें, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बनाएंगे नंबर 1। नंबर 1 आप बताएंगे पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। बना दें ग्राफ, साफ समझ में आ रहा है, हाँ ना बताएं। ये बढ़िया है, मजेदार ढंग से आपको ग्राफ नजर आ जाना चाहिए। तो बना पाए कि नहीं बना पाए? चार्ज दिखाना ऊपर, मैंने कहा ऊपर क्या चीज दिखाओगे, ऊपर आप दिखाइएगा एक डाइपोल और नीचे आप दिखाएंगे उसका करस्पॉन्डिंग ग्राफ। चाहे तो ए और ए डिस्टेंस दिखा सकते हैं, दिखा दें कोई दिक्कत नहीं, नहीं दिखाओगे कोई नुकसान नहीं है। आप ध्यान देखें इस ग्राफ में एक महान बात होगी, चलो उस महान बात की चर्चा बाद में करेंगे, पहले तो दो चार्ज वाला और दिखा दें तो मिल गया। अब आपके यहाँ कभी बार कोई पूछेगा ठीक है ये तुमने इक्वल अपोजिट चार्ज लिया, सेट ऑफ टू लाइक चार्जेस ले लेते तो क्या होता। सेट ऑफ टू लाइक चार्जेस में कुछ नहीं करना है, और सेट ऑफ टू लाइक चार्जेस में माने चलता हूँ, सपोज करें एक ये भी आपका पॉजिटिव चार्ज है और ये भी आपका एक क्या है पॉजिटिव चार्ज। ध्यान से देखना यहाँ पर आपका इफेक्टिव था चार्ज क्या नेचर, इधर पॉजिटिव की वजह से पॉजिटिव था, इधर नेगेटिव की वजह से नेगेटिव था। यहाँ पे आप देखना दोनों साइड पॉजिटिव चार्ज है, दोनों साइड का पोटेंशियल पॉजिटिव होगा, कोई दिक्कत ही नहीं है।
क्या आपको ध्यान है पोटेंशियल चार्ज क्या वाला डिस्टेंस पर भी डिपेंड करता है। अब डिस्टेंस के लिए सोचो तो नजर आएगा ये वाला जो पॉइंट है, ये वाले पॉइंट काफी क्लोज पॉइंट है यानी यहाँ पर आपका डिस्टेंस बहुत कम है। जैसे जैसे आप बढ़ेंगे यहाँ डिस्टेंस बढ़ेगा और यही सिचुएशन इसके साथ भी काम में आएगी। इसलिए डिस्टेंस के अकॉर्डिंग जो डिस्टेंस का असर पड़ेगा इस वेरिएशन पे वो आपको दिखाता हूँ। ये इनका मिड पॉइंट है लगभग, ठीक है, थोड़ा बहुत तो अंतर रहेगा बनाने में हाथ से। यहाँ हम दिखाते हैं इनका पोटेंशियल, जहाँ पोटेंशियल दिखाएंगे जहाँ देखना इनका पोटेंशियल वेरी करेगा ऐसे, और इसमें एक तो मान बात नजर आएगी, ये जीरो कहीं नहीं होगा। यहाँ आके इस मिड पॉइंट पर थोड़ा मिड पॉइंट उधर हो गया, मैं ऐसा कर देता हूँ, ठीक है ना। इस मिड पॉइंट पे आके मिनिमम तो हो गया है क्योंकि ये एक ऐसा पॉइंट है जो इधर से भी दूर है और उधर से भी दूर है, लेकिन जीरो नहीं होगा क्योंकि दोनों पॉजिटिव नेगेटिव नहीं दे रहे, वो भी पॉजिटिव दे रहा है, ये भी पॉजिटिव दे रहा है। मेरा मानना है तो करें आधा वोल्ट तो देंगे पॉजिटिव का, अगर प्लस आधा और प्लस आधा वोल्ट भी इसने दिया तो 1 वोल्ट तो होगा, लेकिन जो भी होगा जीरो नहीं होगा, ये कंफर्म है। आराम से इसका भी डायग्राम बना दें और ये तो अपना वो होता ही है बना दो। फिर एक महान बात और आप बताएंगे, ये आपका हो गया नंबर सेकंड था सेट ऑफ लाइक चार्जेस। सेट ऑफ लाइक चार्जेस क्या ग्राफ हर आदमी समझ में आ जाते हैं, हाँ ना बताएं। और फिर मैं रिमाइंड कर दूं पेपर में कोई जरूर नहीं ये पूछा जाएगा, पेपर में पूछने वाला मैं अभी हाल बता देता हूँ। कोई डाउट हो तो बताएं, नहीं चलो बाल को तो एक बात में बताओ, अगर मैं मान के चलो सेट ऑफ लाइक चार्जेस में पॉजिटिव चार्ज रखे हैं और कोई कहते पॉजिटिव नहीं तुम तो नेगेटिव रखो तो क्या करोगे? हाँ तो एक काम करना है, इसको यहाँ से पकड़ना और यहाँ से पकड़ के इसको, नहीं आया अभी समझ में, यानी आपका ग्राफ हो जाएगा ऐसा मिरर इमेज ऑफ दैट, क्योंकि ये बता रहा होगा नेगेटिव पोटेंशियल है, ज़्यादा है, कम होता होता यहाँ पहुँचा, जीरो नहीं हुआ और फिर दोबारा नेगेटिव बढ़ गया। तो ये मैंने कहा कॉमन वाले सेंस हैं जिनको आप आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई डाउट तो नहीं, ठीक है बढ़िया। अब हम एक अगली चीज़ पढ़ते, जब आप इतना समझ जाते हैं तो एक और ख़ास बात देखें, इन 2 पॉइंट्स पर आपके पिछले पेपर्स में एक आध बार क्वेश्चन आया है। अब आप जो है कौन से पॉइंट को ध्यान से देखें, तो आप ध्यान से देखिएगा, इसी पॉइंट को देखें, ये जो सेंटर है, क्या आपको समझ में आ रहा है? इस पॉइंट पर मैं बात करता हूँ एट मिड पॉइंट या सेंटर। और किसके सेंटर की बात कर रहा हूँ? जो आप डाइपोल बनाए बैठे हैं, आपके पास जगह होगी, आप यहाँ कहीं भी जब आए बात तब यहाँ लिख दीजिएगा बगल में, ठीक है ना। मैं यहाँ बजाऊंगा तो मेरे ब्लू और वो व्हाइट कलर अलग हो जाते हैं, पेन नहीं चलते दोनों पे एक साथ एक ही तरह से। जब आप मिड पॉइंट या सेंटर पे जाएंगे, क्या आपका ध्यान जाता है इस मिड पॉइंट पर आपका v बराबर 0 है। देख लो एक ऐसा पॉइंट है जहां पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0 है, लेकिन एक मजेदार बात है, ये एक ऐसा पॉइंट है जिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों 0 नहीं होगी? क्योंकि मान के चलो ये A और ये मैंने मान लिया B, क्या आपका ध्यान जाता है यहाँ जब इलेक्ट्रिक फील्ड देखोगे तो आपका A यानी पॉजिटिव चार्ज की फील्ड होगी अवे फ्रॉम द पॉजिटिव, और नेगेटिव की फील्ड होगी टुवार्ड्स द नेगेटिव, यानी यहाँ पर आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं होगी। तो इतना आपको दिखाने की जरूरत नहीं है, आपको तो ये ध्यान रखना है
एट मिड पॉइंट और सेंटर आपका V तो जीरो होगा, बट आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होगी। और आपसे एग्जांपल पूछा जाता है, एक ऐसी जगह बताएं जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होती पर पोटेंशियल जीरो होता है। तो ये एग्जांपल काम करेगा। मैंने नीचे लिखा है, तो अब नीचे जगह नहीं होगी तो मजे से आगे लिख दो। एट मिड पॉइंट और सेंटर क्या होगा, V इज इक्वल्स टू जीरो बट E नॉट इक्वल टू जीरो। और नहीं समझ में आया हो तो मुझे बताएं। ठीक है, अब जरा एक मनोरंजक काम करें, जरा इसका भी सेंटर ध्यान देखें। इसके सेंटर पे कुछ खास बात नजर आती है। इसके सेंटर पे आप बताएंगे, वही बता देना एट मिड पॉइंट और सेंटर, तो बता ही दोगे। जरा ध्यान देखो, यहाँ V नॉट इक्वल टू जीरो है। पोटेंशियल अभी आपसे कह रहे थे दोनों साइड से पॉजिटिव आएगा। मैंने कहा था 0.5 वोल्ट तो आएगा, तो 0.5 इधर का पॉजिटिव, 0.5 इधर का पॉजिटिव, मतलब टोटल जीरो कैसे भी कर लूँ नहीं होगा। लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात है, इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो आप यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे वही A और B, A की फील्ड आएगी अवे फ्रॉम द चार्ज पॉजिटिव और B की फील्ड आएगी अवे फ्रॉम द चार्ज पॉजिटिव, यानी इनकी फील्ड हो जाएगी अब आप एक स्पिन अटैक के लिए तैयार है, मेरा मानना है ना। कभी कोई पूछे तो आप बता दीजिएगा। ये एग्जांपल है जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है, पोटेंशियल नहीं होता, कहीं पोटेंशियल होती है लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती। तो देख लेना अपने अकॉर्डिंग, आ जाए लिख दें, फिर इसको मजे से घर में जाके 2 बार और पढ़िएगा। और कोई डाउट हो मुझे पूछ लीजिएगा। दिखा दें फुर्ती से, यहाँ भी कहीं बगल में दिखा दो एट द सेंटर या मिड पॉइंट, ठीक ना। ग्राफ राफ तो बनेंगे, यहाँ दिखा दो एट द सेंटर और मिड पॉइंट। अब कोई शंका आशंका रह जाए तो मुझे बताएं। नहीं, ठीक है। देन हम जाते हैं बहुत मज़ेदार चीज़ पे, रिपीट करेंगे चाहे टॉपिक, और कौन सा टॉपिक रिपीट करेंगे बस वो तो यहीं से दिख जाएगा। मित्ते से ही 2 नाम ही देख लो यार, ये वाला कुछ देने देख के याद आता है, एंड ऑन पोजीशन या लॉन्गिट्यूडनल पोजीशन, मतलब समझ में आ रहा होगा। मैं इलेक्ट्रिक डाइपोल की चर्चा करूँगा, तो एक सिंपल सा काम कर दें, एक हेडिंग डाल दिएगा पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल, पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। और चलो मैं ऐसे तो आएगा, मैं पूरी डिराइव करता हूँ मनोरंजन के लिए। पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल, और ये अपन मानते हैं बड़े आराम से। क्या मान लें, चलो A और B मान लेता हूँ, इसको मान लेता हूँ माइनस का Q, इसको मान लेता हूँ बेचारे को प्लस का Q। ठीक है, फिगर मेरे साथ साथ ही बनाते जाओ। हाँ, एक चीज़ मैं छोटी सी भूल गया, इसके ऊपर डाल देना एक्सियल पोजीशन। अब 3 नाम बताने की जरूरत तो नहीं पड़ेगी, एक्सियल, लॉन्गिट्यूडनल एंड नॉन, एक ही नाम डाल दें। और कौन सा नाम डाल देंगे, नंबर फर्स्ट आप चले आइएगा एक्सियल पोजीशन, आपको मालूम है इसी को हम कहते हैं एंड ऑन, और आपको मालूम है इसी को हम कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल। वेरी गुड, तो ये तीनों नाम आपने जो है ऑलरेडी हम कहते हैं, पहले डाइपोल जब हम पढ़ रहे थे तब कवर अप किए हैं। हम वापस आते हैं, यहाँ था आपका डाइपोल, ये मैंने मान लिए, और ये भी आपको मालूम है, ये डिस्टेंस भी आपका होता है A। ठीक है, सेंटर थोड़ा इधर खिसक गया मेरा, कोई बात नहीं, और इधर कर लेते हैं, ये सेंटर O मान लेते हैं, और इससे R डिस्टेंस पर हम रखते हैं पॉइंट। तो पॉइंट का नाम अपन हमेशा की तरह क्या रख लें, P रख लें, बेहतर रहेगा, है ना। और डिस्टेंस मान लेंगे आपके लिए R। ये तो सबको समझ में आ रहा होगा यार, एक्सियल पोजीशन, एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है भी, क्योंकि कल भी आपने इसका एक इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का डेरिवेशन किया हो सकता है। आकांक्षा ने टेस्ट दिया था, नहीं दिया था? कहाँ चली गई थी? सर टेस्ट था, वो मैथ्स की कोचिंग थी, सॉरी।
ऐसी कोचिंग दी तो मैं 7,000 बता देते हमारा टेस्ट है। तो मैंने 10 बजे रख ली थी, 6:30 बजे रखते हैं हमेशा। अरे तो और गंदी लाइन हो गई पहले से भी। हो जाता है कई बार। चले फिगर बना दिया आपने, पुरानी फिगर है, नया कुछ नहीं है भैया। आर बार ए बी आपका डाइपोल क्या करोगे, ऐसा याद है भी 2 मिनट पहले हम सुपरपोजिशन की बात कर रहे थे। चाहे आप इलेक्ट्रिक फोर्स में हो, चाहे फील्ड में हो, चाहे पोटेंशियल में हो, एक ही काम हो सकता है। और वो काम क्या होगा, जो भी आपका गिवन पॉइंट है, और गिवन पॉइंट कौन सा था, ये वाला। इस पॉइंट पे आप पहले निकालना V1, फिर आप निकालना V2, और उसके बाद उनको कर देना ऐड, क्योंकि अलजेब्रिक है तो डायरेक्ट समेशन हो जाएगा। नीचे बढ़ जाएगा, नीचे आप बताइएगा पोटेंशियल एट P। आ जाओ, पोटेंशियल एट P ड्यू टू चार्ज माइनस Q। और बताता हूँ, उल्टा मत सब्ट्रैक्ट करना, उल्टा सब्ट्रैक्ट करेंगे आप, छोटे में तो बड़ा मत सब्ट्रैक्ट कीजिएगा आइंदा। पोटेंशियल एट P देखेंगे ड्यू टू चार्ज माइनस Q। पोटेंशियल एट P ड्यू टू चार्ज माइनस Q कितना आएगा, ये मैंने मान लिया V1। ये हो गया आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q, और Q हमने रखा माइनस Q अपॉन डिस्टेंस। चलो पूरे रख दूं, एक बार ऐसे दिखा देता हूँ। AP दिख रहा होगा, ए से लेके P तक का R प्लस है, तो डायरेक्ट समझ में आ जाते हैं। बस ध्यान रखने वाली बात कौन सी थी, नेगेटिव चार्ज है तो हमने पोटेंशियल कैसा लिया है, नेगेटिव। कितना हो जाएगा आपका -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन, इसमें किसी को कोई ऑब्जेक्शन मुझे नहीं लग रहा होगा, नेगेटिव चार्ज का पोटेंशियल नेगेटिव है। और जाएंगे एंड ड्यू टू चार्ज प्लस Q से हम V2 मान लेते हैं। ये हो गया आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब की बार आप इसे पॉजिटिव रखेंगे तो रखा रहने दीजिए, ये हो जाएगा आपका BP, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस BP है, वो भी वेल नोन है पिछली बार की तरह। ये है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R प्लस A, और ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 2। ठीक, चलो मेरा मीटिंग में बात चेक कर लो। अच्छा सॉरी, ये देख लो, कोई बेचारा एक आध आया हो या कोई गया हो। बढ़ गए एकदम मुझे लग रहा है, और इतने सारे ऑनलाइन ले रहे हैं, इससे अच्छा मैं ऑनलाइन ही चलाता रहता जी। बताओ, हाँ सब चिल्ला रहे थे ऑफलाइन ऑफलाइन ऑफलाइन, आता मुझे नहीं। चले मिल गया इतना, दोनों स्टेप चेक करें। चलो बालको, जो विशाल जन समूह इस समय ऑनलाइन विद्यमान है, हाँ सामने तो नेगलिबल हो गए। उन सबसे पूछा जाएगा क्या ये आपको दोनों स्टेप समझ में आ जाते हैं, हाँ ना बताएं फुर्ती से। अब कोई नहीं बोलेगा। यस सर। चले इतना समझ में आता है तो आगे जाते हैं। यस सर। क्या कर, चलो रणमोहन सिंह को तो समझ में आ ही रहा है कम से कम, है ना, ये मान के चलेंगे। आगे जाएंगे तो आपका टोटल पोटेंशियल, चलो टोटल मत लिखो, ऐसा लिखो 10 द रिजल्टेंट पोटेंशियल। टोटल अच्छा नहीं लगता, 10 द रिजल्टेंट पोटेंशियल थोड़ा अच्छा वर्ड है। रिजल्टेंट पोटेंशियल जाएंगे, V इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, V1 प्लस V2, रख दो वैल्यू आराम से, ये हो जाएगी आपकी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, आ गया बेचारा। अच्छा ये था Q अपॉन R प्लस है, ये नेगेटिव था, ये हो जाएगा पॉजिटिव 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R माइनस है। आप एक काम कर लें, इसमें से Q अपॉन Q और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ये आप ले लें कॉमन, यही करोगे। अच्छा तो खुद भी कर सकते हो, डायरेक्ट कर देंगे तो डायरेक्ट करा दूँ, नहीं तो कैसे कर दूँ, चलो सिंपल ही लिख देता हूँ। 1/R माइनस है
और माइनस 1 अपॉन आर प्लस, अब तो कर लो यार, जब नहीं कर पाओगे, बढ़ते आओ फुर्ती से, रख दो वैल्यू और टोटल मुझे बताओ फुर्ती से। आर प्लस ए में से माइनस आर माइनस ए जाएंगे, 2a बचेगा, सही कह रहे हैं, सीधा लिख दूं, ये हो गया आपका Q डॉट में आपके एक स्टेप आप कर लेंगे एलसीएम का, 2a आएगा और नीचे दिखेगा आपका हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। बस एक बात यहाँ पर ध्यान रखेंगे और एक काम कीजिएगा, फॉर बेटर प्रेजेंटेशन ऑफ कॉपीज, जब आप इतना सारा लिखते ही हैं, ये केवल एकेडमिक्स की बात कर रहा हूँ, बोर्ड एग्जामिनेशन की, अपने बोर्ड भैया पहले देने हैं, पहले बोर्ड में पास होना जरूरी है, नहीं तो वापस स्लेट पे आ जाओगे, है ना। इसलिए मैंने कहा यहाँ इतना जरूर बता दीजिएगा, P इज इक्वल्स टू क्या होता है Q इंटू 2a, और ज़्यादा हो तो आप ऐसा भी लिख सकते हैं, इज डाइपोल मोमेंट आप दिखा दीजिएगा, बाकी आप सीधा बढ़ जाएंगे आगे एलसीएम लेते हुए, और लास्ट स्टेप में आप जाएंगे, v इज इक्वल्स टू आएगा आपका 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट p अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये हो गया अपने लिए टोटल। और हमेशा जब टोटल निकालते हैं तो कोशिश करते हैं कि हमें याद रहे कि हम वोल्ट लिख दें, ठीक है, ये कोई गड़बड़। और क्या इसके बाद किसी को याद आता है, एक्सियल इक्वेटोरियल में इसके बाद एक छोटी सी कंडीशन हुआ करती थी, कंडीशन याद है किसी को? सही कह रहे हैं, बस लिख दो नीचे, कंडीशन अप्लाई कर दो, पूरा लिखा था तो यार आओ लिख दो, कंडीशन फॉर स्मॉल डाइपोल, कंडीशन में आप बताएंगे फॉर स्मॉल डाइपोल आप लिखेंगे ए वेरी लेस देन आर, और ज़्यादा हो तो ऐसा भी लिख देता हूँ, ऑन नेगलेक्टिंग ए स्क्वायर को आप नेगलेक्ट करें, ए स्क्वायर नेगलेक्ट करोगे तो बचेगा कितना, कुछ नहीं, यही बात है, ए स्क्वायर नेगलेक्ट कर दो, ये लो हमारे पास बहुत अच्छा साधन है, अब हम अभी यार नेगलेक्ट कर देते हैं, गया ये लो, हाँ ऐसे ही करेंगे कितना बचेगा आपका 1 अपॉन 4 बाय, अरे सॉरी p अपॉन आर स्क्वायर हो गया, ये तो आप खुद ही कर सकते थे, दैट्स ऑल। एक्सियल पोजीशन आप कर सकते हैं, एक्सियल तो आपके यहाँ कम आई है, मैं भी बताऊंगा एग्जामिनेशंस में, इसकी जो अगली है वो ज़्यादा आई है। क्या आपने सभी ने कैलकुलेट कर दिया? बाल को सभी का हो गया? नहीं हुआ हो तो मुझे रोको, नहीं तो फिर मैं नेक्स्ट आगे बढ़ जाऊँ। अभी नहीं हुआ तो हाँ, तो इसलिए हमने कोई दिक्कत नहीं, रोक लिया कीजिए, कई बार क्या समझ नहीं आता ना, सब मुंडी हिला रहे हुए हाँ हाँ हाँ, फिर हमने गियर चेंज किया कर दे आराम से। ठीक है, चले यही था शायद, मुझे लग रहा है ये वाला था यार, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर लेंथ ऑफ द डाइपोल इज स्मॉल, ये आपकी शीट में यही सब पड़ा है, p बाई आर स्क्वायर खत्म। इसके बाद हम अब कहाँ जाएंगे, अब हम जाएंगे आपके लिए इक्वेटोरियल पोजीशन, या किस नाम से आनी आती है, ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन। एक नेक्स्ट डाल दीजिएगा, अगली आप डालेंगे इक्वेटोरियल और ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन, और ये ओरल होने वाला मामला है, इसको अपन सीधा करेंगे 2 मिनट के अंदर, क्योंकि एक मजेदार बात बताता हूँ, अभी जो आपको ग्राफ बनवा रहा था उसमें आपको मालूम है इक्वेटर पे 0 होता है, अभी 2 मिनट पहले ग्राफ बनवाया मैंने, यह ज्ञान जो है सड़क पे फैला मिलता है, समेट लो तुम, तो कहेगा इसका रिजल्ट कितना आएगा, मैंने तुम ग्राफ बना चुके हो, देख लो 0 डिक्लेयर कर चुके हो इक्वेटर पर, सही है,
लेकिन मैंने कहा फिर भी हम इसको एक बार मजे से वो करते हैं। तो आप एक काम करें, इसमें एक डाइपोल बनाए मजे से, और ऐसी डाइपोल बना दो। ये लो डाइपोल इक्वेटोरियल या ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन का, ठीक है। और जिन नेत्रहीनों को नजर नहीं आ रहा उनके लिए मैं इसको और डार्क कर देता हूँ, जरूरत तो नहीं है। दो डाइपोल हो गए आपके, ए और बी। ये आपका माइनस क्यू, ये हो गया आपका इधर प्लस का क्यू। टोटल डिस्टेंस हमने दिखा रखा है, टोटल डिस्टेंस हमारे लिए क्या है 2a। देख रहा होगा यार, इतना तो ऐसा नहीं लगता। ठीक है, इस में आपकी दो इलेक्ट्रिक फील्ड दी हुई है। इलेक्ट्रिक फील्ड आपको ये वाली नहीं बनानी है, इसकी ज़रूरत नहीं है आपको, ठीक है ना। केवल आप कौन सी इलेक्ट्रिक फील्ड बना दीजिएगा, एक आप ये वाली बना देना, ठीक है। बता देता हूँ कौन सी मत बनाना, मैं आपको कौन सी मत बनाना का है अपने पास अलग बना दे। ये लो, बननी नहीं है, वैसे गायब कर दी। और ऐसे यहाँ से इसको भी गायब कर देता हूँ। ये वाली मत बनाना, क्योंकि इसमें कंपोनेंट अपने को नहीं करने हैं। बस इसको कहते हैं लीपापोती। अब आपका मजे से एक E1 दिख रहा है, और एक आपको E2 नजर आ रहा है। खत्म। बाकी आपने इलेक्ट्रिक फील्ड दिखा दी है, बहुत ज़्यादा उसका कोई महत्व नहीं है। और एक डिस्टेंस हम दिखा देंगे, ये होगा आपका R। ठीक है, अब तुम जरा एक सेकंड मीटिंग दिखाओगे मुझे। ये रही। वाह, तो देखो फिगर बना दिया। और कुछ शर्मा, हाँ ना बताओ। अरे बना दे, तो इतनी स्लो मोशन में कैसे जा रहा है। शुरू नहीं किया आपने, बनवा डाला तो शुरू नहीं कर पाया यार। अभी कैसे चलोगे तो कैसे काम चलेगा। तो मैं कहता रहा हूँ बना डालो फुर्ती साथ साथ, क्योंकि उसमें ऐसा कुछ है ही नहीं हमें ज़्यादा दिखाना पड़े, ठीक है ना। दिखाए दो चार्जेस दिखाए, ए और बी, माइनस क्यू प्लस क्यू। एक ओ 2a, ये आपको मालूम है डाइपोल तो 6 बार बना चुके हो। 2 पॉइंट P दिखा के सीधा क्या दिखाएंगे आप, उसका डिस्टेंस शो कर दें। 2 इलेक्ट्रिक फील्ड दिखा दें, E1 और E2, और फटाक से बनाए बेटा, टाइम मत लगा। कर दिया, बहुत ध्यान देना। फिर इस पॉइंट पर जब आप जाएंगे, इस पॉइंट पर हमारे साथ क्या होगा, इस पॉइंट पर क्या आपका ध्यान जाता है, हमारे पास फिर 2 पोटेंशियल आएंगे, एक आपका नेगेटिव क्यू से और एक आपका पॉजिटिव क्यू से। तो एक काम करते हैं, इसमें आप लिख दिएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट P, लिख दो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट P ड्यू टू चार्ज माइनस क्यू। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट P ड्यू टू चार्ज माइनस क्यू। चलो मैं लिख देता हूँ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट P ड्यू टू चार्ज माइनस क्यू जाओगे, ये होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। आपका ध्यान जाएगा, चार्ज पहला वाला हमने नेगेटिव माना है, और डिस्टेंस हमारा है A से लेके P तक। वैसे तो आप ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन पढ़ चुके हैं, पर फिर भी मैं एक बार दिखा देता हूँ। AP ये डिस्टेंस आपने रहेगा हाइपोटेन्यूज से अंडर रूट ऑफ दिस एंड दिस स्क्वायर। दिस एंड दिस में दिख ही रहेंगे, R और A हैं। तो ये आपका हो जाएगा इज इक्वल्स टू -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। ये हमारी हो गई वैल्यू नंबर 1। और ऐसे आप जाएंगे एंड
ड्यू टू चार्ज प्लस क्यू, अगर आप चार्ज प्लस क्यू से लेंगे तो फिर क्या होगा, चार्ज प्लस क्यू से आप उठाएंगे तो आपको V2 इज इक्वल्स मिलेगा 1/4πε0 Q अपॉन Vp, और Q अपॉन Vp रखेंगे तो फिर वही कहानी, अब की बार हो जाएगा 1/4πε0 Q अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। और बहुत ध्यान से देखो, डायरेक्ट भी आप जीरो कर सकते हैं, अगर आपको ऐसा ध्यान दें दोनों वैल्यू एक ही आ रही है, पॉजिटिव एक नेगेटिव, सही है, आप दोनों वैल्यूज दिखा दें बस, और कुछ नहीं। उसके बाद आप जाएंगे रिजल्टेंट पोटेंशियल, रिजल्टेंट पोटेंशियल आप रखेंगे तो V बराबर आएगा V1 प्लस V2। चाहो तो मनोरंजन के लिए तुम यहाँ पर वैल्यू रख लेना, रखना चाहो रखी जा सकती है, नहीं रखना चाहो तो मुझे डायरेक्ट ही दिख जाता है, तो सीधा क्या बता दूंगा, V इज इक्वल्स टू 0, तो चाहे वैल्यू रख के कर दें चाहे बिना वैल्यू रखे करें, सिंपल आप निकाल सकते हैं इसको, एंड दैट कैन बी प्रूव्ड इजीली। सही है, और कोई दिक्कत हो तो बताओ। हाँ या ना, नहीं, हो गया 0, तो फिर आपका भाई यार कंडीशन और आएगी वो ये V1 प्लस V2 बराबर 0। अब की बार आपके पास आएगा ऑब्लिक पोजीशन, और ऑब्लिक पोजीशन के लिए भी आप एक काम करें, आराम से समझें और मेरे साथ साथ डायग्राम बनाते भी जाइएगा, देखें ध्यान से कितना हिस्सा बनाते हैं बताते आ रहा हूँ, मैं उतना डार्क कर जाऊँगा। ऑब्लिक पोजीशन समझ आ रही है, वो ये आर थीटा वाली टेढ़े में। अब की बार हम चलेंगे, सबसे पहले आप एक हेडिंग डाल दें ऑब्लिक और आर्बिट्रेरी पोजीशन, क्या आप डाल देंगे, ऑब्लिक और आर्बिट्रेरी पोजीशन। ठीक, पहले डायग्राम की 2 लाइनें समझ लें, उन पे चलते हैं पहले, और अपने आप दिख जाएगा, डार्क हो जाएंगे तो देखेंगे हम कौन सी लाइन में बात कर रहे हैं। सबसे पहला काम हम एज यूजुअल आपका डाइपोल बनाएंगे। डाइपोल में एक साइड का नाम आप ए रख देंगे, दूसरी साइड का नाम आप बी रख देंगे। एक चार्ज आप दिखा देंगे -Q, दूसरा आप दिखाएंगे +Q। ये फॉर्मेलिटी हर बार की है, तो पहले एक काम करें, डाइपोल बनाएं फुर्ती से। एक साइड का आप डिस्टेंस दिखा दें, ये ए, और ऐसे इस साइड का भी डिस्टेंस हम कितना दिखा देंगे, ए। मुझे लग रहा है डाइपोल बनाना हर आदमी को आता है, इतना आप बड़े आराम से कर सकते हैं। अभी क्या करें, सिर्फ और सिर्फ डाइपोल बनाएं, ए बी दोनों चार्जेस -Q +Q, और आपका एंगल हो गया, सॉरी आपका वो डिस्टेंस हो गया ए एंड ए। बनाते आइएगा साथ साथ में, तभी आपको समझ में आएगा। कर दिया इतना, हाँ ना, ठीक है। देखिएगा बढ़िया। अब एक काम करते हैं, बहुत ध्यान देखें, मैं इस डाइपोल पर एक पॉइंट सेलेक्ट करता हूं, और पॉइंट मैंने कहाँ सेलेक्ट किया है, आर्बिट्ररी पॉइंट है मेरा P। जब ये पॉइंट P है तो आर्बिट्ररी या ऑब्लिक पोजीशन में, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ये देखेंगे आप सेंटर से इसका ये डिस्टेंस मैंने मान रखा है R, बड़ा लिख दिया है ताकि आपको बिल्कुल साफ दिखे, और हम मान के चलेंगे ये एंगल हमारे लिए कितना है, तो ये एंगल आप दिखा दें थीटा। चलें इतना डायग्राम और बनाएं जितना मैंने रेड कलर से बनाया है। एक पॉइंट P दिखाएं, एक डिस्टेंस दिखाएं उसका R, दिखने लगा साफ साफ, और एंगल आप दिखा देंगे जो मैंने कहा थीटा। इतना इजीली आप शो कर सकते हैं। अब जो हम पिछला डेरिवेशन 2 बार कर चुके हैं, तो पॉइंट दिखाएं, पॉइंट थीटा और पी आपने दिखा दिए, हाँ ना बताएं। जब आप इतने पे जाते हैं तो अब जो आप पिछले 2 डेरिवेशन कर चुके हैं वो एक बात बताते हैं।
वो ये बताते हैं कि इस पॉइंट पर आपके दो पोटेंशियल जनरेट होंगे, एक आपका इस चार्ज से और दूसरा इस चार्ज से। जब आप पोटेंशियल निकालने जाएंगे तो आपका पोटेंशियल होगा 1/4πε0 Q/R। R मतलब डिस्टेंस। तो हम एक काम करते हैं, मैं यहाँ से डिस्टेंस मार्क करता हूँ। मैंने मान लिया यहाँ से एक लाइन आप सीधी मारेंगे और ये आपका डिस्टेंस, मैंने कहा इस चार्ज से आपका डिस्टेंस है, मैं बड़ा करके लिख देता हूँ आपको साफ नजर आए, ये हो गया R1। और ऐसे ही दूसरे चार्ज से भी डिस्टेंस दिखा दें। इससे मैंने डिस्टेंस मान लिया यहाँ से, ये लिखा हुआ है R2। क्या इतना क्लियर हो जाता है, हाँ या ना? ठीक है। अब एडवांस में दो काम कर लेते हैं, इनकी चर्चा बाद में करेंगे। दोनों साइड के डिस्टेंस देखें कि आपके R1 R2 इतना फिगर मिल गया। एडवांस की जो चर्चा है मैं थोड़ी देर बाद बात करूंगा, 2 मिनट बाद। मैं यहाँ पर दो परपेंडिकुलर डालूंगा, बहुत ध्यान देखना। मैं इस पॉइंट से इस पॉइंट की बात कर रहा हूँ, इस रेड लाइन पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा और परपेंडिकुलर समझ में आ रहा है, ये एंगल 90 होना चाहिए। इसलिए मैंने कहा ये मैंने डाला परपेंडिकुलर। और ऐसे ही जैसे इस पॉइंट से डाला था, ऐसे ही मैं इधर वाले पॉइंट से भी डालूंगा। ये दिक्कत ये, इसका परपेंडिकुलर यहाँ नहीं आएगा। इसका परपेंडिकुलर कब आएगा? जब आप इसे एक्सटेंड करेंगे। आप पूछेंगे क्यों कर रहे हो, मैं 2 मिनट बाद जवाब दूंगा, चिंता ना करें। तो यहाँ से भी आप दिख रहा होगा, ये मैंने क्या ड्रॉ किया है, देख लें, ये मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, दिख रहा है मेरा हाथ। इसलिए मैंने कहा एक परपेंडिकुलर इस पॉइंट से ड्रॉ कर देंगे और ये हो गया आपका परपेंडिकुलर। ये पॉइंट मान लीजिएगा C और इसका हमने नाम रख दिया है D। तो देखें कि आपको C और D साफ देखने में आ रहे हैं, हाँ या ना बताएं। किसी को डाउट हो तो पूछ लेना। एक परपेंडिकुलर इधर से ड्रॉ किया है, दूसरा इधर से कर दिया है, बढ़िया। C और D आपको साफ देखने आएंगे। नीचे वाला C मान लिया, ये हमने D मान लिया, ठीक है। अब आपके पास फिगर है, आराम से हम एक एक करके चलते जाएंगे मजे से, क्योंकि आधी कहानी इस फिगर पर ही बेस्ड है। आधी तो वही पुराना कंसेप्ट है, एक बार आपका V1 निकलेगा, एक बार V2 निकलेगा, दोनों का टोटल निकालना है। उतना इससे फिगर सभी ने बना दिया बच्चों? ये बताओ फुर्ती से, कोई रह तो नहीं गया? तो आप में से कोई फिगर के लिए अगर रह गया हो तो बताना, नहीं तो फिर आगे बढ़ जाऊंगा। चल क्या करेंगे, ध्यान देखना, वही पुराना काम। ये R थीटा पे तो नजर आ ही रहा है। जो मैंने कहा था, एक बार आप पोटेंशियल निकालेंगे चार्ज -Q से, एक बार आप निकालेंगे +Q से। आ जाओ, सबसे पहले चले आते हैं। इसमें आप बताइएगा, एक मजेदार बात है, इसमें BP हो गया है, इसको आप AP कर लेना, या अगर शीट में दिक्कत हो तो उसको सही कर लेना। आ जाए, इसी के स्टेप चलते आते हैं। नीचे बताएं पोटेंशियल एट P, पोटेंशियल एट P ड्यू टू चार्ज -Q, पोटेंशियल एट P ड्यू टू चार्ज -Q। चार्ज -Q कह रहे हैं, साफ नजर आएगा, कितना होगा, आए नीचे, आपको मिलेगा V1 = 1/4πε0। पहला V1 उठाओगे, नेगेटिव चार्ज का पोटेंशियल नेगेटिव होता है, वो आपको मालूम है। कितना हो जाएगा, -1/4πε0 Q/अपॉन में कितना लेंगे, देखो ध्यान से, दिख रहा है ये वाला डिस्टेंस आपने कितना माना था, ये डिस्टेंस आपने माना था R1, सो मान लें, कोई समस्या नहीं, कोई दिक्कत नहीं, R1 माने चलेंगे, बाद की बाद में देखेंगे। और आगे जाएगा, एंड द पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज +Q, एंड द पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज +Q, या +Q वाला देखेंगे तो कितना आएगा, वो आ जाएगा आपका 1/4πε0 Q/, और दिख रहा होगा ये डिस्टेंस हमारा कितना है, ये वाला इधर का राइट हैंड साइड वाला डिस्टेंस है आपके लिए R2, क्या आएगा 1/4πε0 Q/R2। अगले स्टेप में चले आए, does the net potential, क्योंकि ये स्टेप आप तीसरी बार कर रहे हैं तो यहाँ में डायरेक्ट चला गया।
नेट पोटेंशियल आप जाएंगे कितना होगा, V बराबर यही आएगा V1 प्लस V2, रख दो वैल्यू। नेट पोटेंशियल आपका होगा V बराबर V1 प्लस V2, वैल्यू रख दो दोनों की आराम से। V बराबर V1 प्लस V2, दोनों की वैल्यू रख दें मजे से, दोनों आपके पास मौजूद है। क्या आपने ऐसा ध्यान दिया है, दोनों में से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q ये आपके कॉमन हो जाएंगे, ठीक है। अंदर आपका क्या बने बचेगा 1/R2 माइनस 1/R1, ठीक है। इसमें मैंने Q कॉमन नहीं किया है, आप Q भी कॉमन कर लेंगे, अंदाजा लगा लीजिएगा। जैसे हम अगर यहाँ सही करें क्या हो जाएगा 1/R2 माइनस, और Q भी मैंने कहा आपको क्या करें कॉमन ही रख लें, काहे नहीं झंझट। क्या इतना मिल गया R2 और R1, हाँ है ना। बस अब अपनी बात पर आते हैं जहां हम फिगर में थे। R2 और R1 के लिए जब जाओगे तो R2 और R1 कितने होंगे, R2 और R1 इतने होंगे कि एक छोटा सा काम करें, देखें क्या आपको ध्यान है, हमने यहाँ पर आपका जो है परपेंडिकुलर खींचा था। आपका ये जो हमने परपेंडिकुलर खींचा है इसका मतलब ये है कि आपका ये रेड वाला डिस्टेंस इस वाले के बराबर होगा। परपेंडिकुलर बताते हैं परपेंडिकुलर के दोनों साइड ये डिस्टेंस इक्वल होंगे, तो सवाल है डिस्टेंस होगा कितना। क्या तुम्हारा ध्यान जा रहा है, ये हो जाएगा R प्लस दिस मच। अब तुम पूछोगे ये डिस्टेंस कितना है OC, पहले एक काम कर दो, नीचे आप बताइएगा बट R1 इज इक्वल्स टू, पहले इतना दिखा दो बट R1 इज इक्वल्स टू R1 इज इक्वल्स टू आप बताइएगा PC, आराम से लिखते हैं R1 इज इक्वल्स टू कितना है PC, लिख रहा है PC, P से लेके C तक। अब क्या ऐसा नजर आ रहा है PC के दो टुकड़े हैं, दो टुकड़े कौन से हैं वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ एक सेकंड में। अपन यही चल रहे हैं, R1 बराबर PC कह रहे थे, PC मतलब OP और प्लस OC, यही दोनों है। तो यानी अगली बार आप जाएंगे कितना हो जाएगा OP प्लस OC, दो पार्ट नजर आ रहे होंगे, इसलिए फिगर मैंने भाई अपना रंग बिरंगा सा खुला रहने वापस खोल दिया। R1 बराबर PC कैसे हो गया? तो भैया तो राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल जब आप जाएंगे तो क्या आपने जान लिया दोनों साइड लगभग बराबर होंगी। अगर आपकी डिस्टेंस लॉन्ग हो, एंगल इज इक्वल्स टू आर्क लेते हैं ना अपन, क्या और ये परपेंडिकुलर खींचे इसलिए आता है कि ये डिस्टेंस लगभग क्या होगी इसके बराबर होगी। अब अगले चीज पे जो हम जा रहे थे उन्होंने कहा OP प्लस OC में से एक मजेदार बात है, O से लेके P तक का डिस्टेंस आपको मालूम है, इसकी चर्चा तो हम करेंगे नहीं, तो जब हमारी इच्छा होगी तो हम R रख लेंगे। सवाल आता है OC कितना होगा, OC निकालने के लिए ही हमने यहाँ पर डाला था आपका ये परपेंडिकुलर। अगर ये परपेंडिकुलर आप डालेंगे क्या आपका ध्यान जा रहा है ये एंगल थीटा है, और अगर ये एंगल थीटा है मतलब ये एंगल भी कितना हो जाएगा, ये तो देख रहे होंगे। अब इस फिगर में आप जाए, क्या इस फिगर में आपको ऐसा नजर आता है ये थीटा के लिए बेस है और ये हाइपोटेन्यूज है, दिख रहा है। मैं ऐसा कर देता हूँ, ये आपका हाइपोटेन्यूज है और ये आपका बेस है, चेक कर लें। परपेंडिकुलर सामने हाइपोटेन्यूज होता है, यानी अब जो मैं OC निकालना चाह रहा था उसके लिए लिखूंगा बट, और बट में मैं बताऊंगा अरे बेस और हाइपोटेन्यूज का रिलेशन तो मालूम है, कॉस थीटा में होता है। कॉस थीटा इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगी बेस और अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो मालूम है यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस ये था, वो नीचे लिख रखे हैं ना ये, यानी आपको मिल जाएगा OC बराबर कितना मिल जाएगा A cos थीटा। चलें एक लाइन छोटी सी और बढ़ जाए, आराम से कर डिस्टेंस ज्योमेट्री की इसमें कैलकुलेशन है, बाकी कुछ नहीं है। एक स्टेप जो बढ़ता है R1 बराबर आप दिखाएगा OP प्लस OC,
लेकिन नीचे आप बताएंगे बट कॉस थीटा इज इक्वल्स टू कितना है OC अपॉन A, यानी आपका OC बराबर कितना हो जाएगा A cos थीटा, और इसलिए आपको R1 की वैल्यू मिल जाएगी। R1 बराबर कितना हो जाएगा OP, जो आपका R था कितना मिल जाएगा R प्लस A cos थीटा, ये हमारी पहली वैल्यू मिल गई। हमें मान के चलते हैं, निकाल दें R1 बराबर, और जैसे R1 निकाला है ठीक ऐसे ही मैं R2 निकालूंगा। दैट्स ऑल। कोई समस्या है यहाँ तक? आ जाओ R2 के लिए चलते हैं। R2 कहाँ से निकालोगे? R2 में भी ध्यान देखना, लगभग जैसे ही आपने परपेंडिकुलर डाला एंगल आपका छोटा होगा, क्योंकि हमें मान के चलते हैं आप डिस्टेंस काफ़ी लिए हैं। जब छोटे एंगल पे जाओगे तो क्या तुम्हारा ध्यान जाता है, हमने माना था D, आपका B से लेके P तक का डिस्टेंस लगभग PD के बराबर होगा। यानी हम क्या कह सकते हैं, आप कह सकते हैं, चलो नाउ लिख देते हैं, नाउ BP नियरली इक्वल क्या होगा, नियरली इक्वल हो जाएगा ये PD, जो भी कह दो DP या PD। चलो इतना पढ़ो, मैं एक स्टेप इसलिए दिखा रहा हूँ आराम से। BP नियरली इक्वल टू PD होगा, अब P से लेके D तक का डिस्टेंस ध्यान से देखो, क्या तुम्हें ऐसा लगता है जो PD का डिस्टेंस है टोटल में से इतना माइनस करने पे निकल आएगा, ठीक है ना? तो कितना निकल आएगा ध्यान देखना, ये बराबर हो जाएगा R माइनस, क्योंकि ये डिस्टेंस R था, और ये मैंने कहा नीली लाइन माइनस करूंगा, जो नीली लाइन में माइनस कर रहा हूँ ये क्या है, ये R माइनस OD है, तो ये हो गया आपका R माइनस। अब एक सवाल और बनाइए, OD कितना होगा? आओ पहले 1 मिनट इधर देख लो, फिर उसके बाद लिखना। 1 मिनट बहुत शांति से, लास्ट स्टेप है, इसके बाद आओ केवल LCM लेना है, तो इसलिए मुझे देख लीजिएगा, बाकी आपके ऊपर छोड़ दूंगा। मैंने कहा था P से लेके D तक का डिस्टेंस क्या होगा, आपका जो टोटल R है, R में से मैं नीली लाइन यानी कि OD माइनस कर दूंगा। क्वेश्चन ही केवल इतना सा है, OD का अगर पता लग जाए, OD का पता लगा लेंगे, क्योंकि हमने ये परपेंडिकुलर डाला हुआ है। आओ फिर से ध्यान से देखो, इसमें आपको ये OD चाहिए, ये आपकी बेस हो रही है, और आप जरा ध्यान देखना ये आपका हाइपोटेन्यूस हो रहा है, और आप एक बार फिर से लगाएं cos थीटा इज इक्वल्स टू, cos थीटा जैसे लगाएंगे बेस, यानी बेस हो गया, हम कहते हैं क्या OD, और अपॉन हाइपोटेन्यूस, ये आपको दिख रहा है A, इसका मतलब आप ध्यान से देखें OD बराबर हो जाएगा आपका A cos थीटा, और इसलिए एक मान वैल्यू आपके पास निकल के आएगी 1 सेकंड बाद, वे निकल आएगी, इसका मतलब R2 इज इक्वल्स टू भी कितना होगा, ये तो आपका R था ही, और माइनस ये आपने निकाल ली, बस ये 2 वैल्यू की मुझे जरूरत थी, खत्म। इस बात LCM लेना है वो आप सेल्फ ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मजे से दोनों वैल्यूज निकाल दें और फिर मुझे बताएं, और एक बार घर पे मैंने कहा दोबारा भैया सॉल्व कर लेना, क्योंकि आदमी अटक जाता है इंटीग्रेशन में, इसके बाद क्या करना था ये भूल जाता है, मेन दिक्कत ये आती है। इसलिए सारे डेरिवेशन में आपसे कहा जाएगा एक बार घर पे करें, अगले टर्न में फिर से पूछें। इसलिए जब शीट में फिगर देते हैं तो उसमें जनरली हम लिख देते हैं ये A cos थीटा है ऐसा, ताकि आदमी बाद में लिख जाए, ठीक है ना? अभी चूंकि हमने अपने तरीके से फिगर बनाया तो मैंने A cos थीटा पहले से लिखा हुआ नहीं माना, मैंने कहा नहीं लिखा, अपन तो निकालेंगे आराम से। निकाल लिए दोनों R1 R2, बस देखो ध्यान से तुम्हारा डेरिवेशन हो तो गया। अब क्या करना है, तुम्हारे पास लास्ट लाइन कौन सी लिखी है चेक करो, तुम्हारे पास लाइन लिखी होगी E बराबर Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 अपॉन R2 माइनस 1 अपॉन R1। देखें ध्यान से 1 सेकंड में, जैसे आप इसमें वैल्यू रखेंगे आपका ध्यान नहीं है, आपने ये स्टेप आ जाएगा, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन है, और एक छोटी सी बात 1 अपॉन दिस माइनस 1 अपॉन दिस, और जो करता LCM आप ले सकते हो, तो सॉल्व कर लें, चाहे 1-2 लाइन में चाहे बाद में कर लीजिएगा। ये वैल्यू रख के आप दिखा दें, खत्म। इतना मैं आपसे जरूर कहूँगा, जस्ट सब्स्टिट्यूट द वैल्यू, यानी V इज इक्वल्स टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, साथ में 1 अपॉन
आर माइनस ए कॉस थीटा और माइनस 1 अपॉन आर प्लस ए कॉस थीटा। ये मैंने कहा नॉर्मल स्टेप है एलसीएम के, इनको आप सेल्फ सॉल्व करके आप इस आंसर तक पहुंच जाएंगे। इसको हम अगले टर्न पर एक बार फिर से आपके लिए चेकआउट करेंगे, कोई दिक्कत होगी तो उसको फिर एक्सप्लेन कर देंगे, ठीक है ना। इसका आगे तो सॉल्व कर दोगे। वही पढ़ाना फिर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एलसीएम होगा, ऊपर नीचे चले आएंगे, आर आपके कैंसिल हो जाएंगे, 2a cos थीटा आपका बचेगा। फिर वही पुरानी कहानी हमेशा की तरह, पांचवी छठवीं बार कौन सी बात, q और 2a आप इनको ले लीजिएगा p,